परम आदरणीय साध संगत व आप सभी में विराजमान उस परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, सर्वप्रथम तो आप सभी को हाथ जोड़ के इस श्याम भाई की सतनाम साहेब बंदगी। आज इस संसार के अंदर मनुष्य इस नर नारायणी देह ने सब कुछ समझ बैठा और इसी का अहंकार के अंदर अपना 60-70 साल का जीवन व्यतीत कर देता है। दादू साहब ने भी कही कि दादू दुनिया बावरी कहे चामने राम, पूछ मरोड़े बैल का काट दे अपना काम। रविदास महाराज ने भी कही जोगनिया चाम की ए तने जग भरमाया सारा, कि इस चाम ने सारा जग भरमा दिया। मेरा बेटा, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरा पिता, मेरी बच्ची, यानी कि पूरा संसार इस पिंजड़ में फंस गया और उस शक्ति से वंचित रह गया कि जो शक्ति एक हाथी को, कीड़ी को, एक यानी पूरे संसार को एक फूंक की तरह चलाती है, उस संसार को, उस शक्ति को मनुष्य उस शक्ति से वंचित रह जाता है और अपना जीवन व्यर्थ में गवा देता है। तो हमने जानना है कि वह शक्ति है कौन। जिस तरह एक कोई बूढ़ा आदमी घर में हो से तो वो एक लाठी ने सिराने दरकस हो से, लाठी ने सिराने दरके क्यों सो से कदे कोई सांप कीड़ा ना खा जाए, काट ले। या कोई चोर आवे तो मैं उस चोर मतलब घर में चोरी ना करे, लेकिन उसको ये पता नहीं कि तू तो सो गई, शरीर तो तेरा सुत्या है। अगर कोई चोर अंदर बढ़ गया और उस लाठी ने उठा कर तेरा ही सिर फोड़ देगा, तेरा ही काल बन जाएगा। इसीलिए ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमने उस शक्ति को जानना है जिसको ना तो कोई मार सकता, ना कोई जला सकता, ना उसको शस्त्र काट सकता, और वो शक्ति आत्मज्ञान है। आज अगर मान ले हमारे परिवार में कोई आदमी मर जाता है तो दो लोग पूछे से कि भाई वो फलाना, तो घर वाले कहेंगे कि हाँ भाई वो हमने छोड़ गया, तो दे तो घर में पड़ी रहे सतीश का मतलब कोई दूसरी चीज छोड़गी, यानी दे नहीं था हमारा। कोई बच्चा हो, पिता हो, माँ हो, यानी कि वो दे नहीं था। तो इसीलिए वो शक्ति कोई अलग थी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि आत्म ज्ञान से और आत्म शक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। अगर आपकी आत्मा किसी मुर्दा में भी गल जाए तो उसने भी मतलब वह फूक की तरह चला सकती है और मुर्दा को जीवित कर रही है। ये शरीर तो भाई अब भी मर रहा है, पहले भी मरया है। जिस तरह एक प्लास्टिक की गाड़ी, अगर उसमें हम सेल गाल दें तो वह चल लेगी, रिमोट तो ओली सोली होने लग जाएगी, वह सेल निकाल दें तो वह बिल्कुल प्लास्टिक की। तो यानी कि वह पहले भी प्लास्टिक की थी, बाद में भी प्लास्टिक की है, लेकिन वह चालनी तो सिर्फ एक सेल थे। इसी तरह ये शरीर आज भी मरया उड़ से और पहले भी मरया, बाद में भी मर जाएगा, लेकिन अगर यो चाल भी रहा से तो यो सिर्फ उस आत्मा रूपी सेल ते चल रहा है, उस चेतनता ते चल रहा है। तो हमने उसको जानना है कि जो शक्ति पूरा संसार को एक फूंक की तरह चलाती है, हवा को, पानी को, सब क्या को, यानी कि 5 तत्व भी उसी शक्ति के द्वारा उत्पन्न हो गए। तो हमने उस शक्ति को जानना है कि उस परम पिता परमात्मा का वास आत्मा में है और हमने आत्म ज्ञान उस आत्म देव को जानना है। कबीर साहब ने कही कि आत्म में परमात्म चिन्ह संत को आवे सोई, शब्द वेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। आत्म में परमात्म और परमात्म में ज्याई, और कह कबीरा ज्याई तोड़ फिर लखेंगे साई। यानी कि ज्याई किस चीज की पड़ेगी, किस चीज की ज्याई है, जो हम अपना शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं जानते कि हमारा स्वरूप क्या है। हम उस जन्म मरण से अलग हैं, हम एक अजर अमर बीज हैं, अविनाशी हैं। लेकिन हम क्योंकि एक भीखा संत होया, भीखा ने कही भीखा भूखा है नहीं सबकी गठड़ी लाल, आंख खोल देखी नहीं ताते हुए कंगाल।
तो यह जड़ चेतन की गांठ से जब तक यह जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी, इतना हम देह भाव में रवांगे, देह भाव में रवांगे, इतना हम उन कर्मों की बीजों का बोझ बांध लेंगे, क्योंकि हम ऐसे कर्म कर देते हैं। अगर मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापा तक अपनी वीडियो बनाने लग जाए तो वो स्वयं नहीं दे सकता। और वो कर्म तभी करते हैं कि आँखी में झांकी लगी, झांकी में पुरुष अलेख, और मैं तो तुझको देख रहा, तू भी मुझको देख। क्या कि हम उसकी तरफ ख्याल ही नहीं करते, हम देह भाव में रवांगे, इतना उस परम पिता परमात्मा की तरफ ख्याल नहीं होगा, तो हम मतलब ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं कि जिनका हमने उद्धार, यानी कि महापुरुषों ने बताई है कि संचित, क्रियमान और परालब्ध, ये 3 कर्म से हैं। तो पता नहीं कौन सा जन्म का हमने कौन सा जन्म में काटना पड़ेगा, क्योंकि कर्म एक बीज से तो भुगतना पड़ेगा। कर्म तो भोग भोगे बने, ये जाने सब कोई, और ज्ञानी भोगे ज्ञान ते मूर्ख भोगे रोई। कर्म एक बीज से भाई, अगर हम मान ले खेत के अंदर शीर्षम बो दिया तो चण्या की आस मत करो, अगर गुआर बो दिया तो शीर्षम की आस मत करो। कर्म एक बीज से, और कर्म तभी सुधर सकता है जब हमारा ध्यान उस परम पिता परमात्मा की तरफ सदैव रहे, 24 घंटे रहे। बोले सुरत फंसी संसार में, तांत पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, 8 पैर हजूर। यानी 8 पैर, यानी कि एक पैर 3 घंटे का होश है, 6 ते 3 ना, 6 ते 9 और 9 ते 12, 9 ते 12 जो से 6 ते 9 ते 6 ते जो 3 हो से वो एक पैर हो से भाई, 6 ते जो 9 से वो एक पैरों से, और 9 ते 12 वो 2 पैरों से, और 12 ते 3 वो तीसरा पैरों से, और 3 ते 6 फिर वो चौथा पैरों से। तो इसी तरह रात और दिन में 8 पैरों से भाई। और मेरे से कोई गलती सलती हो तो क्षमा करना। सत साहिब सतनाम।